अस्सलाम स्टूडेंट्स, क्लास के 7 सब्जेक्ट मैथ्स। आज मेरा आपके साथ लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर नंबर 1 में हम यूनिट नंबर 2 करेंगे रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? डेफिनेशन इसकी आपके पेज नंबर 21 पे है। डिफाइनिंग रैशनल नंबर्स, अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0 is called a rational number. For example, 3 by 2, 4 by 7, minus 2 by 5, 1 by 6 are example of rational numbers. Next आपका बॉक्स में लिखा हुआ है, the set of rational numbers is the set whose elements are natural numbers, negative numbers, 0 and all positive and negative fractions. अब इसका क्या मतलब है कि आप रैशनल नंबर जो है उसको फॉर्म एक्सप्रेस करते हैं p बाई q की फॉर्म में, मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में आप मेंशन करते हैं। और p और q कोई भी नंबर हो सकते हैं, लेकिन q कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। इसके अलावा इंटीजर्स में जो है रैशनल नंबर में तमाम नेचुरल नंबर्स के एलिमेंट्स हो सकते हैं, तमाम नेगेटिव नंबर्स हो सकते हैं, पॉजिटिव नंबर्स हो सकते हैं और 0 भी हो सकता है। इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2.1, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट t फॉर ट्रू एंड f फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। पेज 22 आप देख सकते हैं, बोर्ड पे आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर्स मेंशन किए हुए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, पॉजिटिव नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। अभी हमने जैसे डेफिनेशन में पढ़ा है कि रैशनल नंबर्स जो है पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, इस लिहाज से फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी होगी ट्रू, आप उसके लिए टी लिखेंगे। सेकंड है, 0 इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। हमने ये भी पढ़ा कि 0 भी हमारे रैशनल नंबर्स में हो सकता है, तो इस लिहाज से ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। एन इंटीजर इज़ एक्सप्रेस्ड इन p बाई q फॉर्म। हमने ये डेफिनेशन में पढ़ा है, तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। नेगेटिव नंबर्स आर नॉट रैशनल नंबर्स। हमने ये भी पढ़ा है कि रैशनल नंबर्स नेगेटिव हो सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। और लास्ट है, इन एनी रैशनल नंबर p बाई q के q कैन बी 0। हमने साफ हमें स्टेटमेंट में बताया गया है कि q कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो लास्ट स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स रहेगी। उसके बाद आ जाएँ 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसकी स्टेटमेंट है, रिप्रेजेंट ईच रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पे आपने नंबर्स को किस तरह से मेंशन करना होता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको रैशनल नंबर है -5/2। अब आपने इसको नंबर लाइन पे किस तरह मेंशन करना है? सबसे पहले तो जो फ्रैक्शन आपको दी हुई है उसको सॉल्व आउट कर लेंगे। जो न्यूमिनेटर है आपका वो डिवीजन के अंदर जाएगा, डिनोमिनेटर बाहर आएगा। इसको आपने मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 2 से आपने 5 को डिवाइड किया, 2 to the 4, रिमाइंडर हमारे पास आया 1 और इसकी मिक्स फॉर्म हमारे पास होगी 2 1/2। अब नंबर लाइन पर आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होती है। स्ट्रेट लाइन के मिड में आपका आता है 0। 0 से राइट साइड पे जितने भी आपके नंबर्स होंगे, मैंने यहाँ 5 तक मेंशन किए हैं। राइट साइड के तमाम नंबर जो हैं पॉजिटिव होंगे और लेफ्ट साइड पे भी नंबर लाइन पे नंबर्स होते हैं, लेफ्ट साइड पे सारे नंबर्स नेगेटिव होंगे। पॉजिटिव क्योंकि मैंने 5 तक मेंशन किए थे, इसलिए नेगेटिव भी मैंने 5 तक मेंशन किया। अब बारी आती है कि हमने इस फ्रैक्शन को किस तरह से नंबर लाइन पे शो करना है। अब इस फ्रैक्शन को क्योंकि हम कन्वर्ट कर चुके हैं मिक्स फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट इसलिए करना होता है ताकि हमें पता चले कि हमने किस होल नंबर से आगे जो है इस नंबर को मेंशन करना है। होल नंबर हमारे पास आ गया 2। अब क्योंकि वैल्यू हमारी नेगेटिव है, तो हम नंबर लाइन से नेगेटिव 0 नंबर लाइन पे 0 से हम नेगेटिव साइड पर देखेंगे कि हमने कहाँ पर इसको शो करना है। लेफ्ट साइड पर आए -2, एज यहाँ पे होल नंबर -2 था हमारे पास, तो -2 से आगे हमने पोर्शंस करने हैं। तो हमें पोर्शंस किस तरह पता चलते हैं? डिनोमिनेटर जो होता है आपका, आपने उतने पोर्शंस करने होते हैं। होल नंबर से आगे आपने पोर्शंस करने होते हैं, और कितने पोर्शन करने हैं वो आपका ये डिनोमिनेटर डिनोट करता है। डिनोमिनेटर में आपको हमारे पास 2 है, तो -2 से आगे हमने कितने पोर्शंस करने होंगे? 2। हमने पोर्शंस कर लिए 2। एक पोर्शन ये है, मिड में एक लाइन लगा ली, 2 और 3 के दरमियान एक लाइन लगाई है जिसने इसको 2 पोर्शन में डिवाइड कर दिया। एक पोर्शन ये है, सेकंड पोर्शन ये है। अब 1 का इसमें क्या रोल है? 1
प्रेस करना है। अब 2 से आगे जो फर्स्ट लाइन होगी, यहाँ पे क्योंकि 1 था तो 1 से आपने फर्स्ट लाइन जो है शो करनी है। 2 के बाद जो फर्स्ट लाइन है, यहाँ पे देखिए मैंने इसको ग्रीन से हाईलाइट कर दिया ताकि आपको पता चले। उसके ऊपर एक बॉक्स बना दिया है। यहाँ पे आप इसको 2 1/2 भी लिख सकते हैं, या बेस्ट है अगर आप क्वेश्चन की फ्रैक्शन जो है मेंशन करें। यहाँ पे 2 1/2 की बजाय आप यहाँ पे -5/2 भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपका सेकंड पार्ट है 2/3। अब 2/3 को आप किस तरह से डिनोट करेंगे? दोबारा वही प्रोसीजर हम करेंगे। पहले इस फ्रैक्शन को, जैसे हमारा रूल होता है कि न्यूमरेटर हमारा डिवीजन के अंदर जाता है, डिनोमिनेटर डिवीजन से बाहर आता है। अब नीचे डिनोमिनेटर आपका क्योंकि ग्रेटर है न्यूमरेटर से, तो ऑब्वियसली सबसे पहले डिवीजन आपकी 0 से जाएगी। 3 0s are 0, 2 में से 0 माइनस करेंगे, 2 एज इट इज आ जाएगा। डेसिमल लगाएंगे तो आप 0 कैरी कर सकते हैं। आपका यहाँ पे नंबर बन गया 20, 3 6 are 18। 20 में से 18 को माइनस करेंगे, रिमाइंडर फिर आपके पास 2 आएगा। डेसिमल होने की वजह से अगेन आप 0 ले सकते हैं। फिर आप इसको डिवाइड करेंगे, 3 6 are 18। अब ये रेपिटेटिव जो है डिवीजन है आपकी, आगे आपके 6 6 6 चलते जाएंगे। ये डॉट्स जो नज़र आ रहे हैं आपको, ये आपके कॉन्टिन्यूस डिवीजन को शो करते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग आपकी डिवीजन है, ये जो टर्मिनेट नहीं होगी और चलती जाएगी और ऐसे ही चलती जाएगी। अब डिवीजन में हमारे पास ऊपर जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें हमारी मिक्स फ्रैक्शन बन गई थी। अब इसमें हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन नहीं बनी, हमारे पास डेसिमल में नंबर आ गया। तो डेसिमल से हम क्या हेल्प लेंगे? डेसिमल से हमें होल नंबर का पता चल गया कि हमने किस होल नंबर के पोर्शन करने हैं, किस होल नंबर से आगे। होल नंबर हमारे पास क्या है? डेसिमल से पहले जो नंबर होता है वो होल नंबर कहलाता है। तो होल नंबर आपका है 0। अब आपको एरिया पता चल गया कि आपने किस एरिया से आगे जो है डिवीजन करनी है। 0 से 1 तक आप डिवीजन करेंगे। 0 के बाद आपको एरिया का पता चल गया था। अब आप इसी फ्रैक्शन की हेल्प लेंगे। अब मैंने जैसे बताया था कि डिनोमिनेटर डिनोट करता है कितने पोर्शंस बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या है 3। पोर्शंस कितने बनेंगे? 3। तो हम यहाँ पे 2 लाइन्स ड्रॉ करेंगे जिससे हमारी ये 1 2 एंड 3 पोर्शंस बन गए 0 से लेकर 1 तक। अब न्यूमिनेटर का क्या रोल था? न्यूमिनेटर बताता है कि आपने किस लाइन को मार्क करना है। 3 पोर्शंस तो आपने कर दिए, लेकिन लाइन कौन सी मार्क होगी? सेकेंड लाइन मार्क होगी। तो आपकी 0 के बाद सेकेंड लाइन कौन सी बन रही है? 1 एंड 2। ये आपकी सेकेंड लाइन बन रही है, तो इसको आपने डार्क हाईलाइट करके ऊपर बॉक्स बनाना है। और जो क्वेश्चन की आपकी फ्रैक्शन है वो है 2/3, तो आप उस बॉक्स में 2/3 मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट आपकी बुक पे क्वेश्चन नंबर 2 के 3rd एंड 4th पार्ट रह गया है। एज इट इज़ होगा, वो आपकी ऑलरेडी मिक्स फ्रैक्शन है, उसको आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई कुछ इस तरह का प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जैसे हमने इसमें किया। वो आपका डायरेक्ट इससे क्वेश्चन ही आपका इस फॉर्म में है, तो आप डायरेक्ट नंबर लाइन पे इसको डिनोट कर सकते हैं। होल नंबर देखेंगे किस नंबर से आगे पोर्शन करने हैं, डिनोमिनेटर देखेंगे कितने पार्ट्स करने हैं, और न्यूमिनेटर देखेंगे कि कौन सी लाइन हमने मेंशन करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd और 4th पार्ट आपका होम टास्क है। ये सारे क्वेश्चंस आप लोग अपनी नोटबुक्स पे नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 2.2। 2.2 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। फर्स्ट क्वेश्चन आपका था -7। अब इसमें आपने एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स वो होता है कि आपको वैल्यू जिस साइन के साथ दी हुई है आपने उसका ऑपोजिट साइन मेंशन करना है। जैसे अगर आपके पास वैल्यू पॉजिटिव में होगी तो आपके उस वैल्यू का एडिटिव इनवर्स नेगेटिव में जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में नेगेटिव वैल्यू दी हुई है तो उसका एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव वैल्यू में जाएगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि आपको जो भी क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है उसका आपने रेसिप्रोकल लेना है, बट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपका साइन चेंज नहीं होगा। एडिटिव इनवर्स में आपका साइन चेंज हो जाता है, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपके क्वेश्चन का साइन चेंज नहीं होगा, जस्ट क्वेश्चन की जो वैल्यू है उसका आप रेसिप्रोकल ले लेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका -7, मैंने जैसे कहा एडिटिव इनवर्स के लिए आप सिर्फ साइन चेंज करेंगे तो -7 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा +7। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपने साइन चेंज नहीं करना, 7 का रेसिप्रोकल लेना है। आप सबको पता है कि आपके पास जब होल नंबर हो तो
तो डिनोमिनेटर उसका क्या होता है 1। तो जब आप उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 7/1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/7 और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका साइन चेंज नहीं होगा, माइनस रहेगा। सेकंड है आपका 23। एडिटिव इन्वर्स में क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस था, जो साइन मेंशन नहीं हुआ होता है वो पॉजिटिव वैल्यू होती है, प्लस से ये -23 बन जाएगा। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये अभी 23/1 है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/23। नेगेटिव साइन यहाँ पे इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में नेगेटिव साइन नहीं है। सारे क्वेश्चंस आप लोग इसी तरह से करेंगे। अब आपके क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 3 से लेकर पार्ट नंबर 12 तक आपका होम टास्क है। ये सारा काम आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स पे सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चंस आपके फ्रैक्शनल हैं, लाइक क्वेश्चन नंबर 5 है आपका -2/7। एडिटिव इन्वर्स आपका क्या होगा, एडिटिव इन्वर्स में आपने सिर्फ साइन चेंज करना है। -2/7 क्या बन जाएगा +2/7। और जब आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करेंगे तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में आपने साइन चेंज नहीं करना, रेसिप्रोकल ले लेना है। तो साइन आपका रहेगा माइनस और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपका 2/7 से बन जाएगा -7/2। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 आपने कंप्लीट कर लेना है। 2.1 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आपका सेकंड थर्ड जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। इसको बार बार वीडियो को देखें और समझें।